हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कथावाचक के बारे में। तो कथावाचक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिससे कुछ लोग नाराज हुए। नाराज होकर इतना ज़्यादा इनका विरोध किया गया, इनके उस बयान का विरोध किया गया, यहाँ तक कि इनको चैलेंज किया गया कि खुले मंच पर शास्त्रार्थ करने के लिए आप सामने से आइए और हमें जो है बताइए आपकी कहाँ कैसा क्या लिखा गया है जो आपने ऐसा बयान दिया। तो इस पर अंततः उनको जो है माफी मांगनी पड़ गई है। तो क्या है ऐसा मामला कि इन्हें माफी मांगना पड़ गया, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो कुछ समय पहले, ये अभी बयान जो है वो लेटेस्ट बयान नहीं है, कुछ समय पहले किसी कथा में जो कथावाचक जी हैं इन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज नहीं माना जाना चाहिए। अब जो यादव समाज है उसकी मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी यादव वंश में अवतार लिए थे, जो पुराणों और महाभारत जैसे शास्त्रों में स्पष्ट है। तो इस टिप्पणी से जो कि कथावाचक ने दी थी, इससे यादव समाज की धार्मिक भावनाएं हो गई आहत। तो इसके बाद क्या हुआ कि यादव समाज ने कहा कि ये जो धार्मिक और सामाजिक पहचान है उस पर हमला किया है कथावाचक ने। तो जो यादव समाज है फिर उनके प्रतिनिधियों ने कथावाचक से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, यानी कि शास्त्रीय बहस की चुनौती दी, और कहा कि अगर आपके दावों में सच्चाई है तो प्रमाण पेश करें। यही नहीं, जो यादव समाज के लोग हैं उन्होंने ये तक कहा कि इन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चेतावनी दी गई कि माफ़ी नहीं आई तो लोकतांत्रिक और कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। जिसके बाद बहुत ही जल्द में, मतलब टाइम नहीं लगा ज़्यादा, और कथावाचक जी प्रकट हुए अपने एक और दूसरे चैनल पर। मेन चैनल पर नहीं आए, वो दूसरा उनका जो पेज है जो कि उन्हीं के नाम के आगे मीडिया ऐड हुआ है, तो उस वाले पेज से आकर उन्होंने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगकर सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है। उनका ये कहना था कि मैंने बहुत पहले बोला था, किसी ने मुझसे घुमा तुमा के क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर मुझे ऐसा करना पड़ा, मतलब उसमें भी इफ़ बट लगाकर उन्होंने सारा आंसर किया। और कहा कि उस समय भी मुझे कुछ लोगों ने समझाया था कि ये आपको नहीं कहना चाहिए, उस समय भी मैंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन शायद वो माफ़ी आपके नज़रों में नहीं आई थी, तो अब मैं दोबारा से माफ़ी मांगता हूँ। और इन्होंने खुलेआम माफ़ी मांगी, लेकिन बहुत ही स्मार्टली इन्होंने वो जो मेन पेज है इनका, मेन पेज जहाँ पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी वहाँ ना मांगकर दूसरी जगह इन्होंने की, जिससे कि कल को फिर ये कहें कि हमने तो माफ़ी मांग ली थी, आपके आपके नज़रों से बचकर रह गया तो क्या हुआ। लेकिन खैर, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग अभी इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो इनकी जो वीडियोज़ हैं वो शेयर हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, और सब जगह दूसरे पेजेस में भी डलेंगे तो ये पहुँच जाएगी माफ़ी, सब तक माफ़ीनामा आ जाएगा। तो अभी मैंने इनका एक प्रवचन देखा है, प्रवचन कहें उसको, स्टोरी टेलिंग कहें, क्या कहें पता नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग हर जगह चलती है कथावाचकों की। अपने परिवार से संबंधित पहले चीज़ें ये लोग मंच पर बैठकर बताते हैं, और फिर जब उसका डिस्कशन होने लगता है, फिर जब उनके बारे में चर्चाएं होने लगती हैं तो ये बोलते हैं कि वो बहुत निजी बात है ना। तो अभी लेटेस्ट इनकी जो कथा है वो चालू है, कथा ये कर रहे हैं किसी जगह पर जाकर। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी शादी वाला मुद्दा रेज़ किया और कहा कि मेरे जीवन का एक नया पड़ाव चालू होने वाला था, लोगों ने मुझे जो जो दिया वो मैं, मतलब आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी और का जब ऐसा नया जीवन स्टार्ट हो रहा हो तो उसको ये चीज़ें ना मिलें जो मुझे मिली। फिर इन्होंने वैष्णव वाली बातें करी कि सब कुछ मतलब बिना अनियन गार्लिक का था। हालांकि हमने इनके कैटरर्स के पेज पर जो देखा है वो हमने आपको बताया है, अभी भी अवेलेबल होंगे वीडियो, अगर डिलीट नहीं कराए गए होंगे जैसे कि कराए जा रही हैं धमकी और वो सब करके। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग ये बहुत सेफ खेलते हो, बोल देते हो कि ये मतलब काल्पनिक पात्र हैं, तो वही करना पड़ता है। सच्चाई बोलने के लिए कई बार ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई को दबाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है। बहुत लोगों के वीडियो उड़ाए गए हैं, उसमें से एक मेरा भी चैनल था जिसका वीडियो उड़ाया गया। तो ये सब चीज़ें सामने लाकर रख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो इसलिए कई बार हम लोगों को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ बोला कि मतलब मुझे बाबा बना दिया। नहीं, किसी ने आपको बाबा नहीं बनाया, आपसे सिर्फ सवाल किए गए कि आप और आप जैसे कई कथावाचक जो कि मंच पर बैठते हैं, जो कि खुद को कहते हैं कि हम केवल कथावाचक हैं और संसारिक जीवन आपका बन रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हमेशा मुद्दा भटकाते हो, ऑडियंस से सिंपैथी गेन करते हो, ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हो हमेशा, ये बोलकर कि लोगों को मेरे शादी करने से प्रॉब्लम है। नहीं, आपके शादी करने से प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले भी ना जाने कितने जो भागवताचार्य हैं, अब भागवताचार्य की भी एक अपनी मान मर्यादा होती है ना, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने
मतलब शादियाँ की हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने पहले कभी देखा नहीं है, श्रोतागणों ने कभी देखा नहीं है कि कोई कथावाचक शादी करता है तो ये उनके लिए अजूबा होता है, नहीं। वो वाली बात थी ही नहीं, हमेशा मुद्दा भटकाया जाता है। और अभी हम मुद्दा जो है भटकाया क्या जा रहा है कहकर कि हमारी शादी में खर्चा हुआ तो लोगों को प्रॉब्लम हो गई। पहले कभी ये कहते थे इनके कुछ मतलब इनके करीबी कोई कह रहा था कि भक्तों ने पैसे खर्च किए हैं, भक्तों ने अरेंजमेंट किया है। अब ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ने इतना पैसा जो है इकट्ठा किया, 52 साल से वो कथा कर रहे थे तो उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। तो क्या सब्जी वाले को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि सब्जी वाले भी इतना कमा लेते हैं? नहीं भाई, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, नहीं कमा पाते हैं, इतना भी नहीं कमा पाते हैं जितना बनाया हुआ है हुआ कि भाई उसकी मेहनत और उसके जो मेहनत से जो पैसा आ रहा है उसमें बहुत अंतर है। बहुत मेहनत दुगनी तिगनी करते हैं तब जाकर उनको जो है डेली जो रोज़ी रोटी है उसका वो अपना निकाल पाते हैं। तो हर किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो लोग बोलेंगे कि भिखारियों के पास करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो हर एक भिखारी के पास नहीं मिल जाते हैं, है ना। तो ये सब बातें जो है सिंपैथी कार्ड एक खेलने की कोशिश की गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी शादी हो रही थी तो लोगों ने ये बोला, है ना। अभी तो केवल ऑडियंस ही बोल रही थी, श्रोतागण ही बोल रहे थे, है ना। कुछ आपके भक्त हैं जो नहीं बोल रहे थे, जो आपको भगवान मानते हैं वो नहीं बोल रहे थे, बट आपके खुद के जो कहते हैं कि कम्युनिटी के लोग जो कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ कुछ कथावाचक वो भी हैं, कुछ जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने भी कॉल आउट किया। आपके खुद के जो संबंधी है जो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र जैसे हैं, बेटे जैसे हैं, सखा जैसे हैं, वो आकर बोल रहे हैं कि आपका 3 साल से अफेयर चल रहा था। तो इन सारे मुद्दों को आपने नहीं उठाया, आपने वो वाला मुद्दा उठाया जो सेफ था, जहां आप सिंपैथी गेन कर सकते थे। और आप बोल रहे हो कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी जवाब नहीं देते। आपने मीराबाई का उदाहरण दिया, कहीं किसी का उदाहरण दिया, आपने कहा कि वो लोग कभी जवाब नहीं देते हैं। तो ये क्या था जो आपने मंच से बैठकर दिया? क्या ये जवाब नहीं था? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे मंच मिलेगा, जब मैं कथा वाचन कर रहा हूँगा तो कथा को छोड़कर मैं अपनी जो ये व्लॉगिंग है वो कंप्लीट करूँगा और अपने ऊपर उठ रहे जो चीज़ें हैं उनको सिंपैथी में कन्वर्ट करूँगा? और जो मुद्दा मेन था, जो आपकी पत्नी को लेकर जो सवाल थे, जो मुद्दा मेन था, ना तो आपके पिताजी कहीं उसका जवाब देते हैं, ना तो उनसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और ना आप ही उसका जवाब देते हो। जबकि अब तो आपके ही श्रेणी में जो लोग आते हैं, जो कथा वाचन करते हैं या जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन आपने वो वाला मुद्दा आपने उठाया ही नहीं, उसको टच भी नहीं किया, क्योंकि वहां पर आपको शायद सिंपैथी नहीं मिलती, वहां आप कुछ बोल नहीं पाते। तो आपने वही मुद्दा उठाया जहां से आप सिंपैथी गेन कर सको, और फिर से आपने भगवान का यहाँ पर मुद्दा बनाया। आपने फिर से जो है लाल जी को बीच में लाया। आपने कहा कि लाल जी सब देख लेंगे, ऐसे लोग जो शांत रहते हैं उन्हें जवाब देना नहीं पड़ता है, उनका जवाब लाल जी देते हैं, ये इनके शब्द थे। तो क्या लाल जी ने जवाब दे दिया शाम तक? क्योंकि शाम तक ये चीज़ हो गई और आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ गई कल, है ना। आपका स्टेटमेंट एक दिन पहले का और कल तक आपको माफ़ी मांगनी पड़ गई। तो लाल जी सब देख रहे हैं, शायद लाल जी ने ही आपको एक्सपोज किया है सोशल मीडिया के ऊपर। और अब मतलब आप इतना बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो ना कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं है। और इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठा नहीं रही थी। अगर ये यादवों वाला मुद्दा नहीं आता तो मैं इस टॉपिक को नहीं उठाती, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं बात करने के लिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अरावली पर बात करना ज़रूरी है। एक जो रेप है उसको जो है बेल मिल चुकी है, उसको बेल ग्रांट कर दी गई है, और साथ ही साथ उसके जो आगे की सज़ा है उसको माफ़ करने का भी प्लान चल रहा है। ऑलमोस्ट माफ़ी कर दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा था इन पर बात करेंगे। लेकिन जब ये मुद्दा आ गया कि यादवों पर कुछ इन्होंने टिप्पणी की है और इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, और क्योंकि मैंने इनका वो वीडियो देखा हुआ था जहाँ ये लाल जी का जो है डर दिखा रहे थे सबको, है ना। हमारा जो भी ये चल रहा है ना, जितना भी ये जो चलता है ये धर्म के नाम पर, यहाँ पर खौफ ज़्यादा दिखाते हैं, डर ज़्यादा दिखाते हैं, लोगों को डराने की काम ज़्यादा करते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है, हमेशा लोगों के मन में ये रहता है अगर हम ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं। ओहो, भगवान की बात आ गई है तो हम सवाल नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं पाप लग जाए। तो ये डर की लीला कराई जाती है हमेशा से, और डर के कभी भक्ति पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन हमेशा डर दिखा दिया जाता है और डर से लोगों को शांत करा दिया जाता है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वही सब चीज़ें अभी हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर बात करते हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम दूसरे टॉपिक कवर करेंगे, तो बने रहना चैनल पर। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।